यस स्टडी पॉइंट के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गुप्ता। हम सीख रहे हैं टैली ERP9 हिंदी में। टैली में आज हम सीखेंगे स्टॉक आइटम का उत्पादन डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर डालना और बिल पर उसका प्रिंट निकालना। बाजार से खरीदा जाने वाला हर चीज पर उसका उत्पादन और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है और साथ ही कई निर्देश भी अंकित रहता है जिससे उस माल या वस्तु या सामान के बारे में हमें पता चल सके। इसे और आसान बनाने के लिए हम एक उदाहरण देकर समझते हैं। जैसे अगर हम लक्स साबुन का व्यापार करते हैं तो लक्स साबुन हमें परचेज और सेल्स करना पड़ेगा। जब लक्स साबुन हम खरीदते हैं और बेचते हैं तो लक्स साबुन के कवर पर उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट तथा बैच नंबर, सीरियल नंबर, मूल्य आदि कई चीज लिखा रहता है। लेकिन अगर हमें लक्स साबुन का मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट तथा बैच नंबर, परचेज तथा सेल्स बाउचर के बिल पर भी लिखा हुआ प्रिंट निकालना है तो हम टैली में उस आइटम का मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर का कैसे एंट्री करेंगे, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। जब टैली ओपन हो जाएगा तब हम अपना कंपनी ओपन करेंगे। जैसे हमने ABC कंपनी ओपन कर रखा है। इसमें हम जिस स्टॉक आइटम को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उस स्टॉक आइटम को हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो में हम स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट की होता आई को जब सेलेक्ट करेंगे तो स्टॉक आइटम का विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें हम सिंगल स्टॉक आइटम के क्रिएट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चूंकि हम लक्स साबुन पर आपको बताना चाह रहे हैं तो यहाँ पर नेम फील्ड में हम लक्स करेंगे, अंडर फील्ड में प्राइमरी करेंगे, यूनिट उसका पीस रखेंगे और भी एडवांस ऑप्शन इसमें ओपन करना है। जैसे हमको इसका लक्स साबुन का एक्सपायरी डेट लिखना है, बैच नंबर लिखना है और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सूचना देना है। तो इसके लिए हम फीचर्स पे जाएंगे जिसका शॉर्टकट की होता है F11। F11 को जब हम प्रेस करेंगे तो इन्वेंट्री फीचर्स का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। इसमें तीसरे नंबर पर मेंटेनेंस बैच वाइज डिटेल्स के सामने हम यस करेंगे और सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैच के सामने भी हम यस टाइप करके कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो स्टॉक आइटम में मेंटेनेंस इन बैच का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। हम इसको यस करेंगे। यस करते ही मैन्युफैक्चरिंग डेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी यस करेंगे और एक्सपायरी डेट ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। इसको भी हम यस कर लेंगे। यस करने के बाद कंट्रोल A करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की का प्रयोग करके हम बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। अब हम लक्स साबुन जब परचेज करेंगे तो उसके लिए हम अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे और परचेज बाउचर को ओपन करेंगे। परचेज बाउचर का शॉर्टकट की F9 होता है। F9 जब ओपन करेंगे तो परचेज का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे। जैसे हमने सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 टाइप कर दिया। जिस डेट को हम माल परचेज कर रहे हैं उसका डेट डालेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में हम मोहित लक्स कंपनी से खरीद रहे हैं तो मोहित लक्स कंपनी का लेजर सेलेक्ट करेंगे। परचेज लेजर में हम परचेज सेलेक्ट करेंगे और नेम ऑफ आइटम के सामने हम लक्स साबुन को सेलेक्ट करेंगे। तब लक्स साबुन को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आइटम लोकेशन का विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें हम सबसे पहले बैच नंबर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कोई बैच नंबर नहीं है तो न्यू नंबर से हम बैच नंबर क्रिएट करेंगे। जैसे हमने इसका बैच नंबर 10 टाइप कर दिया। फिर क्वांटिटी पूछ रहा है कितना मात्रा हम उसका खरीद रहे हैं। जैसे हमको 200 पीस खरीद रहे हैं तो यहाँ क्वांटिटी के
फील्ड में हम 200 टाइप करेंगे और हम रेट फील्ड में उसका रेट टाइप कर देंगे। जैसे 9 रुपया प्रति पीस के हिसाब से खरीद रहे हैं तो यहाँ 9 रुपया टाइप करने के बाद अमाउंट फील्ड अपने आप आ जाएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट में वो कब बना हुआ है, मान लिया वो अप्रैल 2020 में बना हुआ है तो यहाँ अप्रैल 2020 कर देंगे। एक्सपायरी डेट के सामने उसका एक्सपायरी डेट हम डाल देंगे। जैसे 1/4/2021 में वो खराब हो जाएगा, यानी उसका यूज पीरियड साल भर का है। और फिर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे या इंटर की मारते हुए आगे बढ़ेंगे। नरेशन फील्ड में हम उसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखने के बाद कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लिया हम किसी दूसरे डेट को फिर माल परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ डेट बदलेंगे। जैसे उसको 1 अप्रैल को परचेज किए थे, अब 2 अप्रैल को फिर हमने माल परचेज किया। सप्लायर इनवाइस नंबर हम 11 कर दिए। डेट हम अपने आप आ जाएगा 2 अप्रैल। यहाँ पर फिर मोहन लक्स कंपनी से माल परचेज कर रहे हैं। परचेज लेजर में परचेज करेंगे और हम लक्स साबुन परचेज कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम फील्ड में लक्स साबुन परचेज करेंगे। फिर इसका बैच नंबर अगर 10 में रखना चाहते हैं तो 10 कर देंगे। ये दूसरे बैच का माल है तो न्यू नंबर पे जाएंगे। यहाँ पर हमने 11 टाइप कर दिया, बैच नंबर 11 हो गया। क्वांटिटी हम 100 पीस लिए और एक पीस का दाम 9 रुपया है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछ रहा है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट हम 1/4/2020 कर दिए और एक्सपायरी डेट पूछ रहा है तो 1/4/2021 कर दिए एक्सपायरी डेट। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पर मेन विंडो पर आ जाएगा। नरेशन फील्ड में उसका नरेशन लिख करके कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर हम अब इसका बिल देखना चाहते हैं कि ये बिल पर कैसे निकलेगा तो इसके लिए हम पेज अप बटन प्रेस करेंगे। जब पेज अप बटन आ जाएगा तो हम प्रिंट निकालने के लिए हम प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है एल्ट के साथ पी। एल्ट के साथ जब पी हम प्रेस करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा कारा विथ प्रिंट प्रीव्यू। अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यस कर देंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू इस तरह आ जाएगा। चूंकि ये छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो जूम करके हम इसको बड़ा कर लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि मोहन लक्स कंपनी से हमने माल परचेज किया हुआ है। ये हमारे कंपनी का नाम है। हमने लक्स साबुन 10 पीस खरीदा हुआ है 9 रुपये की रेट से और इसका बैच नंबर 11 है और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ पर दिया हुआ। इससे बाहर आने के लिए स्कैप की का प्रयोग करेंगे। अगर हम माल बेच रहे हैं तो बेचने के लिए सेल्स बाउचर में जाएंगे। सेल्स बाउचर में जाएंगे, यहाँ पर जिस दिन हमारा माल बिक रहा है उसका हम पहले डेट डालेंगे, रेफरेंस नंबर डालेंगे। रेफरेंस नंबर में हमने 50 डाल दिया। पार्टी अकाउंट नेम में हम कैश माल बेच रहे हैं, कैश करेंगे। इंटर की मारते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और हम लक्स साबुन बेच रहे हैं। जो लक्स साबुन हम बेच रहे हैं वो हमारे पास 2 बैच का माल है। एक बैच नंबर 10 है और एक बैच नंबर 11 है। बैच नंबर 10 में 200 पीस है और बैच नंबर 11 में 10 पीस है। अगर हम बैच नंबर 10 से बेचना चाहते हैं तो बैच नंबर 10 सेलेक्ट करेंगे, उसका क्वांटिटी लिखेंगे, कितना पीस बेच रहे हैं, कितने रुपये प्रति पीस की रेट से बेच रहे हैं, उसका रेट टाइप करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग डेट अपने आप आ जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट में अगर हम डेट चेंज करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको ओवरराइट कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सपायरी डेट भी अपने आप आ जाएगा। एक्सपायरी डेट भी हम चेंज करना चाहते हैं तो कर लेंगे। सामान्यतः वही एक्सपायरी डेट रहने देना चाहिए जो खरीदते समय हमको मिला हुआ है, जो ओरिजिनल है। सामान्यतः मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ओरिजिनल ही डालना चाहिए जो उस प्रोडक्ट का है। इसके बाद इंटर की मार करके हम आगे बढ़ जाएंगे। नरेशन फील्ड लिखने के बाद कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल को प्रिंट निकालने के लिए हम पेज अप करेंगे। पेज अप करने के बाद हम प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है एल्ट के साथ पी। एल्ट के साथ पी जब सेलेक्ट करेंगे तो उसका विंडो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा विथ प्रिंट प्रीव्यू, हमको प्रिंट प्रीव्यू ही सिर्फ देखना है, यस कर देंगे तो इस तरह दिखाई देगा।
चूँकि ये छोटा दिखाई दे रहा है, इसका जूम करके बड़ा कर लेंगे तो ये यहाँ पर हमने माल कैश बेचा है और लक्स 50 पीस बेचा है 10 रुपया प्रति पीस की रेट से, मैन्युफैक्चरिंग रेट और एक्सपायरी डेट यहाँ पर उसके बिल बाउचर में आ जा रहा है। तो इस तरह आज हमने सीखा कि किसी भी स्टॉक आइटम का एक्सपायरी रेट कैसे डाला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे डाला जाता है और बैच नंबर कैसे डाला जाता है और उस बिल पर कैसे प्रिंट करके निकाला जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं या निःशुल्क कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए नए वीडियो की सूचना आपको समय से मिलता रहे। हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।